अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार आपका अपना दिमाग भी आपका नहीं होता, तो क्या यकीन करेंगे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को 2 बजे आपका दिमाग अचानक ऐसी बातें सोचने लगे जिनका असल जिंदगी में कोई वजूद ही नहीं है? आप बेवजह भविष्य से डरने लगते हैं, हर किसी की बात पर शक करने लगते हैं, या अचानक कोई भी बहुत बड़ा रिस्क लेने का मन करता है, जैसे सारा पैसा शेयर ट्रेडिंग में लगा दिया, या जुए में लगा दिया, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोलने का फैसला कर लिया। सवाल ये है, क्या ये आपकी अपनी सोच है, या फिर कोई अदृश्य शक्ति पर्दे के पीछे से आपके ही दिमाग को कंट्रोल कर रही है? ज्योतिष विज्ञान में राहु कोई ठोस ग्रह नहीं है, यह एक छाया है। और मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी में ये छाया आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाती है। राहु का सबसे बड़ा हथियार होता है इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करना। यह आपके दिमाग में एक ऐसा नकली डर या नकली लालच पैदा करता है जो असल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। राहु चीजों को बदलने से पहले आपके सोचने का तरीका बदलता है। राहु आपकी सोच पर एक ऐसा डार्क फिल्टर लगा देता है जिससे आपको सही इंसान गलत और गलत रास्ता बिल्कुल सही लगने लगता है। आइए समझते हैं कि कुंडली के 3 सबसे क्रिटिकल भावों में बैठकर राहु असल जिंदगी में आपके दिमाग को कैसे हैक करता है। सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के पहले भाव यानी लगन की। लगन आपकी खुद की पहचान और आपका अपना दिमाग है। जब राहु पहले भाव में बैठता है या इसे प्रभावित करता है तो यह इंसान के अंदर ओवर थिंकिंग या कभी ना रुकने वाला लूप चला देता है जो आपको असलियत की दुनिया से बहुत दूर ले जाता है। और रियल लाइफ में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंसान की बेवजह की इनसिक्योरिटी। आप शीशे में खुद को देखते हैं और लगता है कि आप दूसरों से बहुत पीछे रह गए हैं। आप हर किसी की बात का गलत मतलब निकालने लगते हैं। कोई आपकी तारीफ भी करे तो राहु आपके दिमाग में शक डालता है कि जरूर इसके पीछे इसका कोई अपना स्वार्थ छिपा होगा। दूसरा सबसे क्रिटिकल भाव है 5वां भाव यानी आपका माइंड। सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ऑब्जर्वेशन का घर। राहु जब इस भाव के साथ अपना साइकोलॉजिकल गेम खेलता है तो वो आपके अंदर किसी चीज को पाने की एक पागलपन वाली जिद पैदा करता है। राहु का नेचर है हमेशा वो चाहना जो उसके पास नहीं है। असल जिंदगी में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जल्दी अमीर बनने का लालच या किसी इंसान के लिए टॉक्सिक ऑब्सेशन। यह आपके दिमाग में एक भ्रम डालता है कि आप ट्रेडिंग, सट्टे या किसी शॉर्टकट से रातों रात सब कुछ पा लेंगे। और इसी भारी भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल में इंसान अपना सबसे बड़ा नुकसान कर बैठता है क्योंकि उसका लॉजिकल दिमाग पूरी तरह शटडाउन हो चुका होता है। और तीसरा भाव जहां राहु दिमाग को सबसे गहराई से हैक करता है और वो है 12वां भाव यानी 12th हाउस। यह भाव हमारी नींद, हमारे गहरे अनजाने डर, फोबिया और हमारी इमेजिनेशन को दर्शाता है। यहाँ बैठा राहु इंसान का कनेक्शन सीधे हकीकत से तोड़ देता है। और इसमें एक बात और ऐड कर दूं, अगर किसी का राहु 12वें हाउस में हो तो वो बहुत तगड़ा नशेड़ी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नशे करने वाला भी हो सकता है। और इसी टूटे हुए कनेक्शन को रियल लाइफ में एस्केपिज्म मानते हैं यानी कि भागना कहते हैं। इंसान रातों को सो नहीं पाता क्योंकि दिमाग में ख्याली पुलाव पकते रहते हैं या अनजाने डर चलते रहते हैं। वो अपने ही ख्यालों में एक नकली दुनिया में घंटों खोया रहता है ताकि उसे अपनी असली जिंदगी की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। राहु उसे हकीकत से दूर भागने के लिए मनोवैज्ञानिक लत लगा देता है। लेकिन हम यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम ग्रहों को कोसने लगते हैं। हम कहने लगते हैं कि मेरे राहु की दशा खराब चल रही है इसीलिए मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है। लेकिन सच तो ये है कि राहु ने आपके सामने कोई फिजिकल रुकावट नहीं डाली, उसने आपको सिर्फ एक नकली विचार, फेक थॉट दिए हैं। लेकिन उस विचार को सच मानकर उस पर फाइनल एक्शन आपने खुद लिया।
राहु आपको कंट्रोल नहीं करता, वह सिर्फ एक भ्रम दिखाता है। फैसला आज भी आपका है। इनसिक्योरिटी राहु ने दी, लेकिन ओवरथिंकिंग करके काम आपने बिगाड़ा। राहु की सबसे बड़ी हार तभी होती है जब आप उसके बनाए हुए डार्क भ्रम को पहचानने लगते हैं और उस पर तुरंत रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। इसीलिए अगर आपको भी लग रहा है कि राहु आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, तो आज से अपनी जिंदगी में 24 घंटे का रूल लागू कर दीजिए। कोई भी बड़ा फैसला, कोई भी अचानक आया गुस्सा या किसी भी बात पर शक हो तो उस पर तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। कम से कम 24 घंटे का समय लीजिए, उसके बाद अपना फैसला कीजिए। क्योंकि राहु हमेशा जल्दबाजी और इम्पल्सिवनेस से जीतता है। जैसे ही आप समय लेते हैं, ध्यान या सही समझ के जरिए खुद को ग्राउंड करते हैं, राहु का वो नकली धुआं छटने लगता है और आपको एकदम स्पष्ट हकीकत दिखाई देने लगती है। अवेयरनेस ही राहु का एकमात्र इलाज है। अब मुझे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से बताइए, राहु के इन डार्क मनोवैज्ञानिक खेलों में से अभी सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपके साथ हो रही है? पहला ओवरथिंकिंग, दूसरा टॉक्सिक ऑब्सेशन, किसी चीज को पाने के लिए पागलपन वाली जिद, स्लीपलेस नाइट, रातों की नींद उड़ जाना, रातों को नींद नहीं आ रही। इन तीनों में से क्या हो रहा है वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आप गहराई से ये समझना चाहते हैं कि आपकी अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में राहु किस भाव में बैठकर आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपके फैसलों को हैक कर रहा है, तो आप अपने पर्सनल चार्ट एनालिसिस के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। राधे राधे।